आप उस चीज़ पे पहुँच गए हैं जो मैंने दिमाग बहुत पहले ही यूज़ किया था। ये वास्तविकता मैं ब बोल रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं। वो बधाई डांस करते थे तो उसमें हमारी जो पार्टनर थी तो उनके साथ डांस पार्टनर थी। मार-मार लठियाँ चढ़ाएँ घटिया, बीच में मचल गई मताई दुनिया। कलाकारों में कई बार आ जाता है थोड़ा। नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो जहां बुंदेलखंड में आज हम देख रहे हैं, बुंदेलखंड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं बुंदेलखंड से जो फेमस हो रही हैं। वहीं आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे शख्स से जो बुंदेलखंड में एक गीत से बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो पहले तो आप ये गीत सुने तो आप समझ ही जाएंगे कौन हमारे साथ है, किससे हम चर्चा करने वाले हैं। पन्ना को हीरा पनागर को पान, पन्ना को हीरा पनागर को पान, कटनी को चूना छतरपुर के जान में ना बंद लागे, कहियो बाजू बंद लागे, कहियो ने ना बंद लागे, कहियो बाजू बंद लागे, कहियो। वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए हैं, हमारे सामने है मधुर परशुराम अवस्थी। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्षा जी और आदरणीय अग्निहोत्री जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा दोनों हाथ जोड़ के जय सिया राम। अब वीडियोस में तो हमने काफी देखा पन्ना को हीरा, अब जब आप हमारे सामने ही हैं तो क्यों ना पन्ना का हीरा फिर से गुनगुना लिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। पन्ना को हीरा पनागर को पान, अरे पन्ना को हीरा पनागर को पान, कटनी को चूना छतरपुर के जवान नैना बंद लागे, कईयो हो बाजू बंद लागे, कईयो हो अरे आला और बूदल महोबा की शान, और झांसी की रानी है जग में महान, रहना बंद लागे, कईयो हो बाजू बंद लागे, कईयो हो अरे साड़ी चंदेरी की दतिया को हार, सुमिल है ललितपुर में सब खां उधार, नैना बंद लागे, कईयो हो बाजू बंद लागे। आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपका नाम है मधुर परशुराम अवस्थी, तो ये जो मधुर और परशुराम का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अलग विपरीत दिशा में है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी मधुर पर परशुराम भारी पड़ा? देखिए मेरा जो ओरिजिनल नाम वो है परशुराम अवस्थी। मधुर नाम जो है वो मुझे 2013 में मिला था। संगीत की शुरुआत 2013 से हुई थी। तो जब पहले दिन क्लास में गया तो मैंने अपने गुरु माता उर्मिला पांडे जी के सामने स्वर परीक्षण हुआ मेरा, तो उन्होंने नाम पूछा क्या नाम है, मैंने बताया परशुराम अवस्थी। तो वो बोली गाते तो तुम मधुर हो, तुम्हारा नाम तो मधुर होना चाहिए। एक ऐसी कहानी हुई थी, हो सकता है गुरु माँ को चीज़ें याद ना हो, लेकिन जिसके जीवन में नई नई चीज़ें कुछ जुड़ती हैं तो वो घटनाएं याद रखती हैं। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई थी और लोग ऐसा कहते थे कि तुम्हारा नाम जो है परशुराम है, ये थोड़ा सा क्रोधित वाला, वही चीज मैं आपसे कहना चाह रही थी। हाँ, क्रोधी वाला स्वभाव हो सकता है इससे, तो मधुर आगे रख दिया तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये, हालांकि क्रोध कम नहीं हुआ है लेकिन चीजें वो जो है संभलती जा रही। लेकिन जहाँ तक देखने को मिल रहा है, मैं तो देख पा रही हूँ कि अब परशुराम पर मधुर भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो मधुरता आपके गानों में दिख रही है वो देख पा रहे हैं, हमारी जनता भी देख पा रही है, तो मधुरता दिख रही है। वो सब गुरुजनों का आशीर्वाद है। और आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि 2013 से संगीत में जो आप आए थे, आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा था, 2013 से अभी तक का आपका जो संगीत का सफर रहा है कैसा रहा है? क्या क्या कठिनाइयां रही, क्या सफलताएं रही, आप बताना चाहिए। एक कलाकार होता है तो उसके जीवन में कठिनाइयां कठिनाइयां ही, सफलता एक समय के बाद आती है और सफलता मिलने के बाद उस जगह पर रुक पाना भी कठिन हो। और जैसे कि आप पूछ रहे थे 2013 से, तो गा तो हम बचपन से रहे। 2013 से हमने तो सीखना प्रारंभ किया। मेरे जीवन की पहली गुरु श्रीमती उर्मिला पांडे जी हैं और दूसरे गुरु जी हमारे पंडित श्री देवी प्रसाद शास्त्री जी, और फिर कुछ है समय के लिए स्नेह और आशीर्वाद और ज्ञान मार्ग पंडित श्री पवन तिवारी जी से मुझे मिला है। कठिनाइयाँ हुई है, हर एक मंच पे गाना चाह रहे थे, लोकल के मंच होते हैं तो लोकल के मंचों पे जाने नहीं दिया जाता था कई बार। एक मैंने इसके पहले एक इंटरव्यू में बोला था और मैं आपके चैनल से भी बोलना चाहूँगा कि ये इंटरव्यू जो भी देख रहा हो,
ये अपनी बातचीत। तो जहाँ तक भी अगर मेरी ये बात पहुँचे, आपके शहर में कोई मंच है तो अपने लोकल के कलाकारों को बढ़ावा दीजिए। पता नहीं आपके बीच से, आपके शहर से, आपके गांव से कौन सा बच्चा कितनी प्रतिभा का धनी हो और कहाँ पहुँच जाए। तो संघर्ष हुए हैं संगीत को लेकर जीवन में। आपकी सफलता कहीं न कहीं हमें बढ़ते हुए दिख रही है। जिस तरीके से आपने अपने गुरुजनों को जिस तरीके से आदर सत्कार दिया है, ये सबसे अच्छी बात है। जी जी। बहुत कम लोग होते हैं, यहाँ तक कि कुछ गायिका तो आज की डेट में काफ़ी नाम कमा रही हैं। उन्होंने अभी तक अपने गुरु का नाम तक लेना उचित नहीं समझा जिन्होंने उनको गायकी सिखाई। सबसे अच्छी बात शुरुआत में हमें आपकी यही लगी कि आपने अपनी पहला ही गाना सही, आपको लगता है कि गाने तो आपने बहुत गाए हैं, इस गाने ने काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त की है। आपका पहले भी हमने जिस तरीके से देखा, बागेश्वर वाला गाना भी काफ़ी हिट रहा है। और आपने इस मंच पे बैठ के अपने गुरुजनों को जिस तरीके से नमन किया है, उनको जितना आदर सत्कार दिया है, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं सफलता आपकी अच्छी रहे। अब हम आगे बात करना चाहेंगे कि मधुरता आपके अंदर, जिस तरीके से नाम आपने बताया कि आपको ये नाम श्रीमती उर्मिला पांडे जी ने दिया है आपकी गायकी के दम पर। अब आप आगे आने वाले समय और कौन कौन से मधुर गाने लेके आए? जो मैंने अभी पहले, इसके पहले मैं भजन गाता था और भजन तो गाता रहूँगा, लेकिन अभी जो शुरुआत की है बुंदेलखंडी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, मेरा उद्देश्य ये है और ईश्वर इस पे मुझे कायम रखे। ये बुंदेलखंडी जो गाने हैं इनको बॉलीवुड और विदेशों में भी बजना चाहिए, जैसे भोजपुरी गाने बजते हैं। क्या आपको कभी खजुराहो फेस्टिवल जो होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें आपको कभी ऐसा मौका मिला? अभी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में तो मौका नहीं मिला है। मुझे नहीं लगता है कि जो वहाँ के आयोजक हैं तो वो बुंदेलखंड के सभी कलाकारों को जानते भी हो। हालांकि फेस्टिवल बुंदेलखंड में हो रहा है, ये चीज़ होनी चाहिए, उनको सर्च करना चाहिए कि यहाँ कौन कौन से कलाकार हैं। लोकल के कलाकारों को मौका देते हैं तो उनको उतना पारितोषिक नहीं वहाँ से मिलता है। भाई जो बनो मंच, आपको आना है, आपका स्वागत है, पारितोषिक नहीं मिलेगा जो कलाकारों को मिल। तो ये कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के कलाकारों का, ये किसी पर्टिकुलर मंच की बुराई नहीं कर रहे हैं, बुंदेली कलाकार इसलिए पीछे हुए हैं क्योंकि उनका शोषण बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी से नहीं, जो हमारे प्राचीन मतलब बुजुर्ग कलाकार हैं हमारे, सबका शोषण बहुत ज़्यादा हुआ है। और गायकों का हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन वादकों तो जितने भी वादक हैं बुंदेलखंड के, उनका भयंकर शोषण हुआ है। ढोलक बजाने वाला व्यक्ति अपने घर की छत नहीं डलवा पाया जीवन में। झींका मजीरा वाला अगर उसके यहाँ अनाज खत्म हो गया है तो वो तरस गया कि अनाज की बोरी लें कैसे। ये कलाकारों का बहुत भयंकर शोषण हुआ है। ऐसा आपको लगता है कि अभी आप कमजोर हैं? नहीं, मुझे देखिए, अपने आप को कोई, बुंदेलखंड में कहावत है कि अपने मठाका को पत्रो नहीं काट। मैं संगीत का छात्र पहले था, अभी हूँ और आगे भी भविष्य में रहूंगा। जीवन भर में सीखना चाहता हूँ, लेकिन अगर जहाँ अपने प्रेजेंटेशन की बात आ जाती है तो उड़ेल के रख देना अपने आप को। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को कमजोर किसी मंच पे ना फील कर पाऊँ। जहाँ तक अगर माइक हाथ में आ गया है तो सामने कौन है, बगल में कौन है, फिर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो मुझे आता है मैं पूरा 100% उस मंच पे अपना प्रदर्शन करूंगा। चलिए, तो आपने जब आप प्रदर्शन की बात कर ही दी थी तो हम इस भी सुनना चाहेंगे आपके कुछ जो आपको लगता है कि हमारे गाने पसंदीदा हैं या आपको बहुत पसंद है। बुंदेलखंड की विधाएं तो बहुत मीठी विधाएं हैं, तो भजनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा है देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। फिल्मी म्यूजिक में भी बहुत सारे गाने पसंद हैं। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो आपकी शादी कब?
शादी हुई थी 12 जुलाई 2024 को। अच्छा, मतलब अभी? 6 महीने हुए। अरे बहुत बहुत। तो फिर हम तो ये बोले कि क्योंकि हमने आपका सोशल मीडिया अकाउंट जब देखा तो लगभग आपके अकाउंट को सन 2022 में ही शायद आपका मई या जून में अकाउंट आया था यूट्यूब पे। यूट्यूब अकाउंट। हाँ, और उसमें हम देखे कि आपने करीब 8 से 9 गाने पोस्ट किए हुए हैं, जी। जिसमें टोटल व्यू आपके लगभग 61,000 रहे। लेकिन ये 61,000 पहुंचे कैसे? 61,000 जो हमने कैलकुलेट किया तो वो देख रहे हैं कि 50,000 सिर्फ एक गाने ने लिया है, जो आपको दिया है एक तरीके से, और वो गाना भी आपका तब आया जब आपकी शादी हो गई। तो मैं अगर इस बात में बोलूं कि शायद आपकी अन्नपूर्णा ने ही आपको ये व्यू दिलाए हैं तो गलत नहीं होगा। अन्नपूर्णा ने दिलाई नहीं है। कई बार मैंने सुना था, मेरी दीदी हमेशा बोलती हैं, दीदी मेरी मतलब दीदी और जीजा जी माता पिता का रोल अदा किया है उन्होंने हमारे जीवन में। हम ब्याह से बहुत डराते हैं। थोड़ी बुंदेलखंडी में अरे चर्चा नहीं नहीं, करें। बिल्कुल। हम ब्याह से बहुत डराते हैं कि हमें ब्याह नहीं करना है। दीदी का करते हैं कि बेटा कर लो, ब्याह के बाद किस्मत बदलत है। तो जो आपकी बात है वो हो सकत लगभग लगभग सत्य हो कि ब्याह के बाद किस्मत बदलत है। पहले हम अकेले रात एक जनन की किस्मत रात और बन जाते हैं 11 जब एक से मिलता है एक। तो हो सकता है कि वो कुंडली मिलाई जा शादी करने से पहले। आपको मिली थी? कुंडली मिली थी। कुंडली मिली थी कुंडली मिली थी या कुछ और मैच किए? सुर भी मिली थी। अच्छा, फिर कुंडली मिली और सुर भी मिले और फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये जीवन का उनका सुर मिला मेरा सुर मिला तो जीवन का सुर बनता जा रहा है। तो आप ये बताइए, ये किस्मत आपकी आई थी या आप खोजने गए? एक इत्तेफाक था और वो इत्तेफाक अब जीवन की राह पे चल रहा है जी। देखिए, इत्तेफाक किसके साथ कहाँ हो जाए ये किसी को नहीं पता। हमारे अवस्थी जी की किस्मत कहाँ से कहाँ मिली, कैसे बनी, और आज जो इन्होंने सफलता की शुरुआत अपनी शादी के बाद से की है, कहीं ना कहीं एक अच्छी किस्मत का संकेत होती है। और ऐसे ही हमारे हिसाब से सभी लोग चाहते हैं कि सभी की किस्मत अच्छी मिले। हम तो सभी के लिए दुआ करेंगे कि सबकी किस्मत अच्छी रहे और आपकी भी अच्छी रही, आगे सफलता आपको बहुत मिलती रहे। तो अब ये जो सफलता आपकी शुरुआत हुई है, ये अभी पहला गाना आपका इस तरीके से चल रहा है, ये गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये गाना हमने मतलब जब हमने बताया था संगीत की शुरुआत 2013 से हुई, तो 2014 में हमने महाराजा कॉलेज में एडमिशन ली। तो वहाँ एक हमारा ग्रुप बना था। तो हम पहले गाने से पहले मतलब गाना तो सीख रहे थे लेकिन डांस कर रहे थे। हम बधाई डांस बहुत किया हमने। तो बधाई डांस करते थे तो उसमें हमारी जो पार्टनर थी तो उनके साथ डांस पार्टनर थी, तो उसके साथ हम लोग इस टाइप किया करते थे। पन्ना को हीरा पनागर को पान, कटनी को चूना छतरपुर के जवान नैना बंद लागे कहियो हो, मार मार लठियां चढ़ाई घटियां, बीच में मचल गई मताई बलियां, इमली की चटनी और आम को पनो, तनक चीखो तो भौजी जो कैसे बनो। तो ये सब गाने दिमाग में थे। तो ये पूरी की पूरी बधाई हमने आदिबर्थ खजुराहो में जो संग्रहालय है, तो वहाँ एक देश प्रोग्राम होता है, हमने वहाँ गाया इसको। पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ था। उस 1 घंटे के प्रोग्राम में ये 27 सेकंड की क्लिप, जो हमारा सोशल मीडिया अकाउंट जो है मैनेज करते हैं गुलशन शवारे, तो उन्होंने ये क्लिप इंस्टाग्राम पे डाल दी। तो गुलशन का 2 घंटे बाद हमारे पास फ़ोन आया और प्रशांत का भी फ़ोन आया। बोले भैया वो तो गाना बहुत चल रहा है, 2 घंटे में लगभग वो 10,000 पार हो गया। और जिसके अकाउंट पे मतलब 100 व्यू आना मुश्किल था, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे 10,000 व्यू आ गया 2 घंटे। 2 दिन बाद वही रील 1 मिलियन पहुंच गई। फिर हमने उसमें कमेंट वगैरह पढ़े, वो शेयर हुई, तो लोगों ने फिर फ़ोन लगा के भैया पूरा गाना चाहिए, पूरा गाना चाहिए। तो फिर हमने मंगल सिंह दाऊ है हमारे बड़े भैया जैसे हैं, और विशाल सिंह दाऊ चौका वाले, हमने 2 जनन का फ़ोन करो जो गाना कंप्लीट करना है। अब आप लोग सर्च करो तो कछु हमने सर्च करो, कछु दाऊ हमने सर्च करो,
और फिर वो गाना लिखो। गाना कंप्लीट हुआ, फिर जबलपुर गए, इसे रिकॉर्ड करो, सचिन उपाध्याय जी ने रिकॉर्ड करो जो गाना, और कंप्लीट होगा फिर। और फिर आज पूरा एल्बम आप लोगों के सामने। फिर एल्बम आवे, पहले एक क्लिप को बहुत प्यार मिला, और उस क्लिप के बाद फिर से उसी का एल्बम बनाना, उस एल्बम के प्रत्येक अंतरे को बराबर प्यार मिला है। मतलब कोई भी ऐसा अंतरा हमने जो क्लिप उसकी डाली है पूरे गाने की, तो कोई भी क्लिप 5 लाख से नीचे नहीं चली। तो आपका कहने का मतलब है ये गाना जो है तो लगातार चलता जा रहा है, अभी भी चल उसके रहा है। हर अंतरे ने उतने ही सुर्खियां बटोरी हैं जितना कि एक पहले क्लिप ने हाँ, सुर्खियां बिल्कुल। बटोरी थी। और इवन शायद उससे ज्यादा ही जा रहा है। हाँ, और इसका एक कारण ये भी है कि इस गाने में पूरे बुंदेलखंड को हमने समाहित करने का प्रयास किया है। एक लाइन लिखी है उसमें, एक क्या सभी लाइन उसके अंतरे हैं, आला और ऊदल महोबा की शान, और झांसी की रानी है जग में महान। तो महोबा वाले अपनी ले गए क्लिप और झांसी वाले अपनी ले गए। ठीक है। साड़ी चंदेरी की दतिया को हार, चंदेरी मतलब ये ललितपुर अशोकनगर के बीच का, शायद अशोकनगर जिले में है चंदेरी। अशोक, हाँ, तो अशोकनगर वाले अपने तरफ ले गए, दतिया को हार तो दतिया वाले अपने तरफ ले गए, तो और ये मिल है ललितपुर में सब खा उधार। तो मतलब ये मैं गाने को बोलूं या मैं आप लोगों के दिमाग की बात करूं कि आप लोगों ने सारे एरिया को घेरा जिससे वहां के व्यूज आपको मिले, मतलब आपका गाने से ज्यादा व्यू की तरफ फोकस था। आप उस चीज पे पहुंच गए हैं जो मैंने दिमाग बहुत पहले ही यूज किया था, आपके चैनल पे बता रहा हूँ वो चीज। जी। उसमें गाया था पन्ना का हीरा, पनागर का पान, कटनी को चूना, छतरपुर के जवान। तो मैंने उसमें गौर किया था कि ये 4 जगह के लोग ही उस रील को शेयर कर रहे हैं सबसे ज्यादा। अच्छा। हाँ, मतलब पन्ना के लोगों ने, पन्ना के विधायक जो है वर्मा जी हैं शायद अभी गुनौर विधायक, गुनौर या पवई विधानसभा जो भी लगती होता है, तो उन्होंने शेयर किया था। तो पन्ना का हीरा उन्होंने शेयर कर दिया। मेरा गांव है पनागर, जिसमें ये पनागर का पान है, तो मेरे गांव के लगभग 300-400 लोगों ने इसको शेयर किया। तो ये चीज दिमाग में आ गई थी कि अगर अपन पूरा बुंदेलखंड उठाते हैं तो पूरा बुंदेलखंड इसमें कवर हो जाएगा, और परशुराम अवस्थी तुम्हारा नाम बुंदेलखंड में हो सकता है। उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ ये लग रहा था कि हो सकता है, 90% चांस थे कि इस जरिए तुम्हारा नाम हो सकता है। मतलब आपकी जो प्लानिंग थी, आपने पहले गाना लिखने के पहले ये वास्तविकता मैं बोल रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं। हाँ, एक्चुअल वास्तविकता यही थी। तो संगीत जो है वो पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, और उसकी सफलता भी उसी के आधार पे आ रही है, उसी को बेस रखते हुए चली जा रही है जिस तरीके से आपने पहले प्लान किया था। अब बुंदेलखंड का जो अपन वर्णन करेंगे जी भाई, जी के राज में रानो उनके कैसी काने, ऊंट बिलैया लेगो सो हाजू काने। लेकिन मैं हमारा जो स्नेह है बुंदेलखंड के प्रति, जो हमारा लगाव है, तो हम प्रयास कर रहे थे कि बुंदेली संस्कृति का अपना बाहर भी, भाई बाहर के लोग भी तो सुन रहे होंगे जो गाने, तो उन्हें पता तो चले कि हमारे बुंदेलखंड में है काका। तो जब आप बोझ के ऊपर ऐसे हाथ करते हैं वो गजब ही। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार उसके साथ ही करें इसको। अरे पीपर को पत्ता हिलत नहीं आ, ओ हम बुंदेली मोड़ा झुकत नहीं आ, नैना बंद लागे कईयो हो बाजू बंद लागे कईयो हो। ये था बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद ही बुंदेलखंड की अलग ही आवाज आ गई है। जैसे कि आप ये गाना लेकर चल रहे हैं, तो इसी में हम देख रहे हैं आपकी आईडी को, जो इंस्टा की आईडी को, तो उसमें काफी कमेंट आ रहे हैं। तो आप और भी नई नई जगहों की और भी विशेषताओं को लेकर नए नए गाने और नए नए उनके जो है क्लिप बना रहे हैं। हाँ, बनाई थी ना हमने, जैसे राठ में सबसे ज्यादा भी प्रोग्राम, लगभग 1 साल से राठ में प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा। और राठ हमारा मतलब प्रोग्राम करने की जगह नहीं। अब अच्छा, मैं जहाँ भी प्रोग्राम करता हूँ वहाँ प्रोग्राम करने की जगह खत्म हो गई, मेरा वहाँ परिवार बन जाता है। मुझे संबंध बनाना बहुत पसंद है। तो उन लोगों के कमेंट आए, फोन आए, बोले भैया राठ का छोड़ दो तुमने, और पूरे गाने में कहीं दमोह का जिक्र नहीं हुआ था। अच्छा। ये भूल थी, या मतलब क्योंकि बुंदेलखंड में इतनी संप्रदाय है कि उसको अपन एक गाने में या एक ग्रंथ में समाहित नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश कर रहे, धीरे धीरे उन्हीं का बखान करेंगे। तो राठ वालों का फोन आया, भैया राठ को क्यों छोड़ दिया, और दमोह वालों के भी कमेंट आए कि भैया दमोह। तो फिर हमने एक लाइन लिखी थी कि राठ को गुरीरो गुर
राठ का गुड़ बहुत प्रसिद्ध है। अरे राठ को गुरी रो गुर हटा की बराई, बराई मतलब गन्ना। जी अरे राठ को गुरी रो गुर हटा की बराई, और जा तो बता दो के की ने खाई ने ना बंद लागे कईयो। भीमकुंड जटाशंकर वालों ने कमेंट किया, बोले भैया तुम पनागर के हो गए, तुमने अपने बगल के तीर्थ स्थान छोड़ दे। तो पर हमने एक और लाइन गाई थी, हे छतरपुर अयो राजा घुमवा भी जटा शंकर धाम, छतरपुर अयो राजा घुमवा भी जटा शंकर धाम। अरे भीम कुंड में भरो है मेला, खूब मचो है ठेलम ठेला, हेराना जइयो राजा, अरे हेराना जइयो राजा घुमवा भी जटा शंकर धाम, छतरपुर अयो राजा घुमवा भी जटा शंकर धाम। ये तर्ज लेकिन शायद अलग हो गई ना उस गाने की, उसी में है ये। नहीं, ये तर्ज अलग है। हाँ। अब क्या है कि जैसे कंटिन्यू एक ही तर्ज में अगर एक गाना बनाएंगे और उसी पे फिर दूसरा बना देंगे, जैसे पुष्पा 2, अच्छा, मतलब है ना? ये दूसरा तो- गाना हो गया, है ना? दूसरा गाना हो गया। तो वो ये पुष्पा 2, पुष्पा 2 तो पुष्पा 2 बनाएंगे तो स्टोरी तो फिर अलग रखनी ये पड़ेगी। नैना बंद लागे 2 आ गया है। तो मतलब आपको दर्शकों ये और नई खबर हमारे चैनल के माध्यम से बताई जा रही है कि अभी तक तो पनागर का पान से जो शुरू हुआ था वो भीमकुंड धाम के लिए दोबारा इनका दूसरा एपिसोड आ गया है। मतलब छतरपुर उसकी अय्यो तैयारी, राजा। हाँ, छतरपुर अय्यो अय्यो राजा, राजा। उसकी तैयारी चल रही है। हाँ। और उसका टाइटल भी रहेगा छतरपुर अय्यो राजा। That's good. नया अभी जो जो जगह रह गई है वो भी कवर अब- करनी है इस हाँ। गाने में। छतरपुर अय्यो, फिर हम आपको बुंदेलखंड घुमाएं कि हमारे बुंदेलखंड में का है। तो दर्शकों से इस चर्चा के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे कि उनको ये जो चर्चा हमारी अवस्थी जी के साथ हुई किस तरीके की लगी, और कमेंट में जरूर आप अपना मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में अवस्थी जी सिंगल नहीं आएंगे। आगे आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और आपको एक मधुर आवाज भी साथ में सुनने को मिलेगी। वैसे मधुर तो मधुर है ही, उनकी आवाज तो है, अब मधुर को किसने मधुर बनाया वो भी साथ में आएंगे और देखेंगे कि अगला जो गाना इनका आने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें आप अन्नपूर्णा जी को भी साथ में लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो पूरा परिवार लेके भी आ सकते हैं। नहीं तो अब ये जो ऐसा है कि ये कड़ी यहाँ रुकेगी नहीं। बिल्कुल अभी बिल्कुल। मैं आप दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमने आपका पर्सनल इंटरव्यू भी किया है, अभी इनकी टीम के साथ मुलाकात हमारी बाकी, जो कि हम जल्द ही एक कार्यक्रम के साथ इनकी पूरी टीम के साजवाज के साथ इनको कवर करेंगे और आप लोगों को लाइव प्रोग्राम दिखाएंगे कि इनका कार्यक्रम केवल ऐसा नहीं कि स्टूडियो में रिकॉर्ड होने के बाद दमदार नजर आ रहा है, लाइव परफॉर्मेंस में भी इन्होंने बहुत दम बिखेरे हुए हैं। उसको हम आगे इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर दिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।